कक्षा 11वीं गणित अध्याय 1 समुच्चय, जिसके अंतर्गत आज देखते हैं प्रश्नावली 1.5। प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 आपको दिया गया है। मान लीजिए u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 2 4 6 और 8 और c बराबर 3 4 5 और 6। तो आपको ए का पूरक, बी का पूरक, ए संग सी का पूरक, ए संग बी का पूरक और बी माइनस सी का पूरक ज्ञात करना है। इनमें मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको। पहला नंबर आपको दिया गया है समष्टि समुच्चय u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए बराबर आपको दिया गया है 1 2 3 और 4। ए का पूरक ज्ञात करना है, मतलब ए के अवयव जो u में शामिल न हो। तो ये आएगा ए का पूरक बराबर u माइनस ए। u का मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 को छोड़ करके शेष बचा हुआ अवयव वो ए का पूरक कहलाएगा। तो 1 2 3 4 को यदि छोड़ते हैं तो समष्टि समुच्चय u में 5 6 7 8 और 9 शेष रह जाता है, जो ए का पूरक कहलाएगा। इसी तरह से ए संग बी ज्ञात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बताता हूं। ए संग बी, ए का अवयव 1 2 3 4, संग बी का अवयव 2 4 6 और 8। संग का मतलब होता है सभी अवयव को एक साथ लिखना और एक अवयव को केवल एक बार लिखना। तो ये आएगा 1 2 3 4 6 और 8। अब निकालना है ए संग बी का पूरक। ए संग बी के वे अवयव जो यू में शामिल ना हो। इसका मतलब u माइनस ए संग बी बराबर u का अवयव है 1 से लेकर 9 तक के, माइनस ए संग बी निकला 1 2 3 4 6 और 8। तो इसको देखते हैं, 1 2 3 4 6 और 8 को छोड़ करके बचा है 5 7 और 9। तो ये कहलाएगा ए संग बी का पूरक। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 आपको दिया गया है u बराबर ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो निम्न के पूरक मान ज्ञात कीजिए। ए का पूरक, बी का पूरक, सी का और डी का पूरक ज्ञात करना है। अभी जो बताया हूँ उस सेम कंडीशन में प्रश्न क्रमांक 2 को आपको हल करना है। आता है प्रश्न क्रमांक 3। प्राकृत संख्या को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्न के पूरक ज्ञात कीजिए। पहला नंबर प्रश्न दिया है, x जहाँ की x एक सम प्राकृत संख्या है। दूसरा क्वेश्चन, x जहाँ की x संख्या 3 का धन गुणज है। तीसरा नंबर, x जहाँ की x एक अभाज्य संख्या है। और चौथा, x जहाँ की x पूर्ण वर्ग संख्या है। u बराबर प्राकृत संख्या को सार्वत्रिक समुच्चय मानना है। तो u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 की गिनती की जो संख्याएं हैं ये प्राकृत संख्या समष्टि समुच्चय u हुआ। a बराबर सम प्राकृत संख्या, तो सम में आएगा 2 4 6 8, ये इस क्रम में बढ़ता जाएगा। तो a का पूरक बराबर होगा u माइनस ए। ए के अवयव जो u में शामिल ना हो। 1 2 3 4 ये आगे क्रम में बढ़ता गया प्राकृत संख्या, और ये माइनस सम संख्या 2 4 6 और 8। तो यहाँ पर बचता है 1 3 5 7 9 11 13। इस तरह से विषम प्राकृत संख्या बचता है। अर्थात ए का पूरक जो आएगा x, जहाँ की x जो है विषम प्राकृत संख्या है। ये प्रश्न क्रमांक 3 का पहला नंबर। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 4, u बराबर 1 से लेकर आपको 9 तक की संख्या दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। a बराबर 2 4 6 और 8 और b बराबर 2 3 5 7। तो निम्न को सत्यापित कीजिए। पहला नंबर, ए संग बी का पूरक बराबर ए का पूरक सर्वनिष्ठ बी का पूरक। सेकंड क्वेश्चन, ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक बराबर ए का पूरक संग बी का पूरक। हमको दिया गया है u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए बराबर 2 4 6 8 और b बराबर 2 3 5 और 7। तो सबसे पहले हमको ए का पूरक ज्ञात करना है। तो ए का पूरक बराबर u माइनस ए। u जो है 1 से लेकर 9 तक के है और a का मान 2 4 6 8। तो 2 4 6 और 8 को छोड़ दीजिए तो a का पूरक आएगा
1 3 5 7 9। इसी तरह से b का पूरक ज्ञात करते हैं तो b के अवयव जो u में शामिल न हो। b का अवयव है 2 3 5 और 7, तो 2 3 5 7 को कम किया जाए तो बचता है 1 4 6 8 और 9। अब ज्ञात कर देते हैं a संग b। a का अवयव 2 4 6 8 संग b का अवयव 2 3 5 और 7। संग का मतलब एक साथ लिखना है तो 2 3 4 5 6 7 8 ये आएगा a संग b। अब इसके बायां पक्ष को लेके चलते हैं। a संग b का पूरक बराबर u माइनस a संग b। a संग b के वे अवयव जो समष्टि समुच्चय u में शामिल ना हो। u बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a संग b बराबर 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 को छोड़ दिया जाए तो बचता है 1 और 9। ये आएगा a संग b का पूरक बायां पक्ष पर। अब लेते हैं दायां पक्ष पर a का पूरक सरनिष्ठ b का पूरक। तो a का पूरक और सरनिष्ठ b का पूरक। a का पूरक बराबर है 1 3 5 7 9। सरनिष्ठ b का पूरक है 1 4 6 8 और 9। ये हमने पहले निकाल लिया था। a का पूरक और b का पूरक हमने निकाला है तो दोनों का